नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका धन्यवाद। श्री आनंदम धाम पीठ के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का झीलों की नगरी उदयपुर में प्रकटोत्सव सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विक्रम मेनारिया ने बताया कि आगामी जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में श्री आनंदम धाम पीठ के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का उदयपुर में प्रकटोत्सव सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सद्गुरु 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे उदयपुर के समोर बाग महल पहुंचेंगे, जहां मेवाड़ राजपरिवार के महाराज कुमार साहब और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजपरिवार के द्वारा मेवाड़ी रीति नीति से स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद शाम को होटल प्राइड में 5 से 6 बजे के मध्य गुरुदेव प्रेस, मीडिया के बंधु भगिनी आदि से रूबरू होंगे। 5 जनवरी को विवेकानंद सभागार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भव्य और विराट प्राकट्योत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मेवाड़ वागड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण देश प्रदेश से गणमान्य हस्तियों के आने का कार्यक्रम है। गुरुदेव के निजी सचिव स्वप्निल स्वाभाविक ने बताया कि 6 जनवरी को महाराणा प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में संत मिलन और राष्ट्र की बात स्वयंसेवकों के साथ शीर्षक पर प्रबोधन कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रो विभाग के कैलाश चंद्र भारती का प्रेरक पाथेय मिलेगा। 7 जनवरी को हिरण मगरी सेक्टर 4 मेन रोड स्थित स्वागत वाटिका में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। इसी दिन आहुति सेवा संस्थान के तत्वाधान में इंडिया से भारत की ओर अभियान का शुभारंभ व ऑडियो गीत का लोकार्पण सद्गुरु देव श्री रितेश्वर जी महाराज, दिगंबर संत 1008 श्री खुशहाल भारती जी महाराज एवं बावजी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा होगा स्वागत वाटिका में होगा। इस अभियान में सनातन संस्कृति के संवर्धन एवं पुनरुत्थान के लिए कार्य पूरे देश भर में होगा। जड़ों से शिखर तक के इस अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय सनातन जीवनचर्या, आदर्श जीवन पद्धति, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मानव जीवन, संस्कृत संभाषण, योग एवं मानव जीवन, वेदों का मानव जीवन पर प्रभाव, व्यक्तित्व विकास एवं आजीविका, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र रहेंगे। हिंदू कह देने का अर्थ हो जाता है पूरी मानवता। कृष्ण का अर्थ है आनंद। जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, चौथे दिन जन्म होता है, तो सभी गाते हैं नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, इसका मतलब है कृष्ण आनंद है। आपका उदयपुर में 2 जनवरी से 7 जनवरी तक उदयपुर जिले में प्रवास रहने वाला है। 2 चरणों में यह सारा कार्यक्रम रहेगा। इसमें पत्रकार वार्ता में मेरे साथ में स्वप्निल जी स्वाभाविक, आप गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज के चरण कमल हैं, चरण सेवक हैं और निजी सचिव है महाराज जी के। यह कार्यक्रम जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 चरणों में होने वाला है। 2 जनवरी को गुरुदेव का उदयपुर में और आगमन होगा। उसके बाद 2, 3 और 4, 2 से 4 जनवरी तक जय समन रिजोर्ट में गुरुदेव का पूरे वर्ष भर में कार्यक्रम रहता है, ब्लिसफुल लाइफ विद सद्गुरु इस नाम से। तो गुरुदेव के जो देश भर के साधक हैं, उन साधकों के साथ 3 दिन का कार्यक्रम जय समन में वहाँ पर संपन्न होगा। उदयपुर पधारते ही गुरुदेव का, चूंकि मेवाड़ में पधारेंगे, तो मेवाड़ के जो हमारे राज परिवार के सदस्य हैं, और बहुत ही हर्ष की बात है कि अभी आप नाथद्वारा के और नवनिर्वाचित विधायक भी हुए हैं। तो विश्वराज सिंह जी, महाराज कुमार साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की तरफ से, और गुरुदेव का सनातनी और मेवाड़ी तरीके से वेलकम होगा, स्वागत होगा। और उसी दिन फिर गुरुदेव की एक प्रेस वार्ता का आयोजन है। और 5 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसके निमित्त गुरुदेव यहाँ पर पधार रहे हैं, प्राकट्योत्सव, यह कार्यक्रम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में, और यह कार्यक्रम संपन्न होगा। अगले दिन 6 जनवरी को राष्ट्र की बात स्वयंसेवकों के साथ ऐसा और प्रताप गौरव केंद्र में गुरुदेव का और व्याख्यान हम सभी को मिलने वाला है। तो यहाँ पर स्वागत वाटिका में ये जो आयोजन समिति और सभी पत्रकार साथी और जो भी इस कार्यक्रम में और अपनी योगदान देगा, अपनी भूमिका इस कार्यक्रम के लिए रखेगा, तो उनका सभी का और हम गुरुदेव से 1 to 1 और ऐसा एक उनको भी आशीर्वाद मिले पूरी आयोजन समिति को और सभी को। तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर
7 तारीख को हम स्वागत वाटिका में रखने जा रहे हैं। गौरव यादव जी हैं डूंगरपुर से, एक अपने चंद्रप्रकाश जी सुराणा, भूरत भाई, इंदर जी मेनालिया है, भानु प्रताप सिंह जी कृष्णावत है, प्रदीप जी नागदार हैं, अरुण जी मांडोत है, गिरीश जी राजानी है, गिरीश जी शर्मा है। ऐसे हमने 15 जगदीश जी श्रीमानी है, दिनेश जी श्रीमानी है, ऐसे 15 सदस्यीय बंधुओं की हमने आयोजन समिति बनाकर रखी हुई है। प्राकट्योत्सव का जो कार्यक्रम की आप पूछ रहे हैं उसमें जैसे उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी तो 1000 लोगों की है। उसके बाद जो गार्डन है उसमें लगभग हम 500 चेयर वहाँ पर व्यवस्था करेंगे और बाद LED लगाएंगे। तो कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी 2 से 7 तारीख तक, जैसा कि भैया ने बताया, निमंत्रण पत्र देने की श्रृंखला चलेगी, जिसमें हम लोगों की आयोजन समिति और आयोजन समिति में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर के गणमान्य रहे। निमंत्रण श्रृंखला के मद्देनजर हम लोगों ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, दोनों ही उप मुख्यमंत्री जिसमें दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, अशोक जी गहलोत को निमंत्रण दिया। साथ ही तिजारा अलवर से बाबा बालकनाथ, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य जी, सिविल लाइन से गोपाल जी शर्मा, राज्यवर्धन जी राठौड़ झोटवाड़ा विधायक जी, विप्र के प्रमुख सुनील जी तिवारी, आचार्य महामंडेश्वर श्री श्री एकनाथ नर्मदा शंकर जी, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ कुंभलगढ़ विधायक, दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद विधायक, और इस तरह के काफ़ी सारे गणमान्यों को अभी निमंत्रण दिया जा चुका है और निमंत्रण की श्रृंखला अभी लगातार जारी है। कल सायंकाल को महामहिम आसाम गुलाब जी भाई साहब को भी हम निमंत्रण दिए और उन्होंने भी कार्यक्रम में सहर्ष आने की संभावना जताई है। साथ ही इस निमंत्रण के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से भी काफ़ी सारे गुरुदेव के जो भक्त हैं, साधक हैं, उनके आने का कार्यक्रम निर्मित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्षेत्रीय प्रचारक कैलाश जी भाई साहब का भी इस कार्यक्रम में प्रेरक पाके मिलेगा, जो कि प्रताप गौरव केंद्र में गुरुदेव के साथ रहेंगे। उदयपुर में 5 और 6 तारीख को संत मिलन भी होगा, जिसमें उदयपुर के स्थानीय संत रहेंगे और कुछ संत हरिद्वार और उज्जैन से भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से निमंत्रण की एक विस्तृत श्रृंखला अभी चल रही है। यह 30 तारीख तक चलेगी। हमारी भी तरह के बाल्यकाल से मतलब 3 या 4 साल की उम्र से उनको है ना सभी वेद, महाभारत, रामायण आदि इत्यादि कंठस्थ रहे, पर वो कहते हैं ना कि एक मनुष्य जीवन से संत जीवन के लिए एक संकेत की आवश्यकता होती है। संकेत हुआ और वो बंगाल चले गए। बंगाल भी मतलब बॉर्डर एरिया में जहाँ पर भूटान और असम का बॉर्डर लगता है, वहाँ उनकी दादा गुरु से भेंट हुई। एक स्वप्न संकेत थे, उनकी सेवा में वो रहे, बहुत सेवा करी। वहाँ से उन्हें राधा रानी का आत्म साक्षात्कार हुआ और उसके पश्चात वो वापस बनारस के घाटों पे और फिर वहाँ से वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में जिस स्थान पर वर्तमान में गुरुदेव का आश्रम है, वो सौबरी ऋषि हमारे भारत के बहुत तपस्वी संत हुए, उनकी कर्म भूमि है, उनकी तपस्थली है। सौबरी ऋषि ने जमुना जी को अपनी शक्ति से उस मार्ग को बदलकर अपने तरफ मोड़ दिया था। जब समय बीता, सौबरी ऋषि जब देवलोकागमन हुआ, जमुना जी अपने मूल स्थान पर प्रवाह मार्ग में चली गई, किंतु उस स्थान पर जमुना जी की मूल रज, जिसे हम आम भाषा में मिट्टी कहते हैं, पर यूपी और ब्रिज में मिट्टी नहीं बोला जाता, वो रज है, क्योंकि वो पवित्र है। वो रज जिस जगह पर स्थित है, वहीं पर गुरुदेव का वर्तमान में श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन के नाम से आश्रम बना हुआ है, जो कि इस पूरे भारत के सभी आश्रमों का मूल